सभी भाई बहनों को जय मसीह की रज़ा लॉर्ड। हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 की उसकी 22 में लिखा है कि है जवान तो अपनी अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ पे संत पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस को, क्योंकि वो जवान था, उसको बोल रहा है तो अपनी अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग और परमेश्वर का काम कर। क्योंकि उसको पता था कि ये जवानी है, जवानी में बहुत बहुत गलत काम हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। इसी वजह से वो तीमुथियुस यंग मैन था, जवान था। तो संत पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि है जवान तो अपने अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि संत पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, ऐसे हमें भी अपनी अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी जवानी की अभिलाषाओं से ना भागे तो शायद शायद हमारे लिए आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमें संसार की चीज़ों से प्यार नहीं रखना, जैसे आजकल लोग रख रहे हैं, चाहे विश्वासी हों चाहे वो अनबिलीवर हों। क्योंकि आजकल लोग विश्वासी लोग संसार की चीज़ों के पीछे इतना भाग रहे हैं, अपनी जीवन की अभिलाषाओं के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमें आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारा वीज़ा लग जाए, हमारी कोठी कोठी हमें कोठी मिल जाए, हमें हमें प्लाट मिल जाए। तो ये क्या है? ये सभी जीवन की तो अभिलाषाएँ हैं ये सब। और सब प्रार्थना करते, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी भी भविष्यवाणी हुई थी कि अपना हाथ खड़ा परमेश्वर तेरे को कोठी देने जा रहा है, लेकिन आज तक मेरे को कोई कोठी नहीं मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी अपनी जीवन की अभिलाषाओं से भागिए। जैसे कि व्यभिचार व्यभिचार यानी कि जैसे जनाहकार हो गया, जो किसी स्त्री से रिलेशन बनाना, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे वो मैरिड हो। आजकल के लोग यंग मैन हैं, जो जवान लड़के हैं, लेडीज़ के साथ रिलेशन बनाते हैं। लिखिए देखिए, बाइबल में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि व्यभिचार से भागिए, जनाह से भागिए। क्योंकि ये बाइबल में ऐसा पाप है जिससे कि परमेश्वर भी घृणा करता है। इन चीज़ों के जो ये नाशवान चीज़ें, इनके पीछे मत भागिए। क्योंकि ये चीज़ें जब तक है, जब तक इंसान जिंदा है, जब तक उसके अंदर सांस चल रही है, ये जब तक है। अगर जब इंसान मर जाता है, जब आँख बंद हो जाती है, तो उसके साथ ये चीज़ें भी दिखने बंद हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, जो ये चीज़ें हमें मौत के दरवाजे की तरफ ले जाती है। तो इन चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा? हमें सच्चे परमेश्वर की तरफ भागना चाहिए, सच्चे परमेश्वर की तरफ हमें मन फिराना चाहिए। तुम पता नहीं कौन से आशीष और बरकतों के पीछे भाग रहे हो। और आजकल के जो पादरी हैं वो भी कहते हैं कि आशीष लो, बरकतें लो, परमेश्वर आपको कोठी देने जा रहा है, परमेश्वर आपको गाड़ी देने जा रहा है, परमेश्वर आपको कार देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। पता नहीं कौन से आशीष बरकत के पीछे भाग रहे हो। जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, सब चीज़ें तेरे पीछे पड़ के मिलेगी जिसके पीछे तू भाग रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज किए, तब परमेश्वर आपके पीछे हर एक जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, आपके पीछे पड़ पड़ के आपको मिलेंगी। ये परमेश्वर का वादा है। आशीष और बरकतों के पीछे मत भागो, इनके पीछे भाग के अपने आप को, अपनी आत्मा को ना नाश करो। ये सच्चाई है। लेकिन आजकल के पादरी बोले आशीष लो, बरकत लो, रिसीव करो, आपको कार मिलने वाली है, आपकी टेस्टमनी बनने वाली है, आपकी लाइफ में टेस्टमनी बनने जा रही है, रिसीव करो। पता नहीं कौन सी गवाही रिसीव करनी है, कौन सी आशीष बरकतें मिलने जा रही, मुझे ये नहीं पता। पता नहीं क्यों लोग प्रभु को नहीं लोग आजकल जान रहे हैं। आजकल अपनी आशीष और बरकत के पीछे भाग रहे हैं सभी। लेकिन प्रभु का नाम तो जाना है, लेकिन प्रभु के करैक्टर को और प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरीके से अभी वो लोग नहीं जानते, जो लोग आशीष और बरकत के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ नाम जाना है, लेकिन उस नाम जाना है कि हाँ यीशु मसीह है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। जानोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारा मन तो संसार की चीज़ों पे लगा हुआ है। क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा है कि अपना धन धरती पर नहीं, स्वर्ग में इकट्ठा कर। जहाँ पे तेरा धन वहाँ पे तेरा मन है। सो सही है, जहाँ पे आजकल विश्वासियों का मन है, जहाँ पे धन है वहीं पे मन लगा हुआ है। संसार में मन है, संसार में धन है, तो संसार में मन लगा हुआ है। क्योंकि संसार की चीज़ों पे मन लगा हुआ, संसारिक लोगों का जो मन है संसारिक की चीज़ों पे लगा रहता है। जो आत्मिक लोग होते हैं उनका मन आत्मिक बरकतों के ऊपर लगा रहता है। मैं आज को ये बता देता हूँ
मैं आज ये बता देता हूँ उन विश्वासी लोगों के लिए, मैसेज सुनना उन लोगों के लिए, सबसे बड़ी जो आशीष और बरकत है वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के, हमारे जीवन में परमेश्वर है, हमारे जीवन में उसका आत्मा है जो उसने दिया हुआ है हमें, जो हर पल हर पर हर वक्त हमें मुसीबत और चिंताओं से और आने वाली कठिनाइयों से हमें बचाता है, बताता है बातें हमें। सबसे बड़ी आशीष बरकत ये नहीं, ये कभी नाश होने वाली बरकत नहीं है। आप वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, अपने जीवन की अभिलाषा को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की ओर भागिए। जीवन की अभिलाषाएं और सी बहुत हैं, जैसे कि नशे पत्ते करना, ड्रिंक करना, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खाना पीना, आयशी करना, ये भी जीवन की अभिलाषाएं हैं। और सी बहुत है जीवन की अभिलाषाएं। शरीर, वचन में लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, ये सभी शरीर के काम ही हैं, जैसे कि गाली देना, चुगली करना, बुराई करना, ये सभी जीवन की अभिलाषाएं हैं, जीवन में ही आती हैं सभी ये। तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप बरकतों को छोड़े, इन संसार की चीज़ों को छोड़े, आप सच्चे परमेश्वर की ओर भागें, क्योंकि समय बड़ा थोड़ा है। अगर अभी भी जान लोगे सच्चे परमेश्वर को तो आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप सच्चे परमेश्वर को भी जान चुके हो। आप अपनी जीवन की अभिलाषा से भागो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों के पीछे। अगर परमेश्वर ने हमें ये चीज़ें देनी ही थी तो फिर हम प्रभु में आए क्यों? फिर प्रभु ने हमें चुना ही क्यों, अगर हमें संसार के पीछे भागना ही था, संसार की चीज़ों के पीछे भागना ही था। प्रभु में आने से पहले भी हम संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, और प्रभु में आगे फिर भी हम संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और पहले में और अब में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। और आजकल कह रहे कि पादरी जी, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, तो हमारा वीज़ा लग जाए। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, हमने प्लाट लेना है। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, हमने कार लेनी है। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमने वहाँ पे जाना है, कहीं बंदोबस्त नहीं हो रहा है पैसों का। अपनी जीवन की अभिलाषा से भागो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों के पीछे। सच्चे परमेश्वर को जानो, उसके वचन को जानो, उसके सत्य को जानो। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, लेकिन सत्य को कोई जानना चाहता ही नहीं है। सत्य को अगर जानना चाहोगे तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हम ये चीज़ें छोड़ेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? सत्य को जानना ज़रूरी है, सत्य को छोड़ना ज़रूरी है, लेकिन संसार की चीज़ों को छोड़ना इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग ऐसे हो, मेरी बातें जो आपको बुरी तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन सच है। मैं क्या करूं, क्योंकि वचन ही ऐसा है। तो प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि मैं तुम्हें चुन लेता हूं तो आप संसार की चीज़ों के पीछे भागो। प्रभु ने चुना था आपको अपने लिए, राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए। तो आप संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, जो कि थोड़ी देर के लिए फिर लोप हो जाएगी, कोई पता नहीं। पैसे के पीछे भाग रहे हो, आज 1 करोड़ रुपया मिला है, अगले दिन ये नहीं, 2 मिनट बाद ये नहीं पड़ा ज़िंदगी रहनी है कि नहीं रहनी, तो उस 1 करोड़ का क्या फ़ायदा? क्या उस पैसे के जो हम बरकतें लेने जाते हैं, क्या इस बरकतों उन बरकतों का फ़ायदा उठाने के लिए हम जीवित रहेंगे? क्या हम जिंदा रहेंगे उन बरकतों के जो हासिल करेंगे, उनके इंजॉय करने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए? परमेश्वर के पीछे भागिए जो अनंत जीवन देने वाला है। संसार की चीज़ों के पीछे मत भागिए। बहुत से लोग हैं जो अभी भी मसीह में अपनी अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। आपको अपने आप का पर्सनालिटी दिखाना, अपने आप को ऊंचा करना कलीसिया में, कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटेड हैं। ये तुम्हारी पर्सनालिटी किसी काम नहीं आएगी जब परमेश्वर का आगमन होगा। सब सारी धरी के धरी रह जाएगी यहाँ पे। मत भागो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। परमेश्वर का वचन है। उसके जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो भी उन्होंने सब कुछ बेच बाच कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। लेकिन आज के मसीह प्रभु को छोड़ छाड़ कर किसके पीछे भाग रहे हैं? संसार की चीज़ों के पीछे, जो कि इंसान की बनाई हुई चीज़ है। वचन में लिखा है कि जब बुरा पिता हो के अच्छी चीज़ देना चाहता है, तो जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमें अच्छी चीज़ देना चाहता है, देना जानता है। वो तो वो अच्छी चीज़ें क्या है? वो अच्छी चीज़ वस्तु क्या है? वो
वचन को तोड़ मोड़ को सुना जाता है, मांगो तो दिया जाएगा। मांगो अपने लिए बरकतें, मांगो मांगो अपने लिए गाड़ी, मांगो प्लाट, मांगो कोठी, मांगो वीज़ा, मांगो परमेश्वर देगा आपको। मैं घोषित करता हूँ, पता नहीं कौन सी घोषित कर रहे हैं। अपने आप को चेंज करो। अगर प्रभु ने आपको चुना है ना, तो अपनी जीवन को और अपने आप को, अपनी आदतों को सुधारो। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों के पीछे, क्योंकि वचन में लिखा है जीते जी प्रभु के हाथों में पड़ना बहुत भयानक है। परमेश्वर के लिए भागो, परमेश्वर के लिए दौड़ लगाओ, जो अनंत जीवन की ओर लेके चलेगी। पैसों के पीछे मत भागो, पैसा कुछ नहीं है आज। सिर्फ उतना पैसा कमाओ जितने कि आज के दिन में खा सको। अपने आप को बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपनी जीवन की अभिलाषा से भागो। सभी को जय मसीह की।